नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के साथ भक्ति योग के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति योग यानी दिव्य प्रेम का मार्ग। इस सफर में हम ये जानेंगे कि आखिर ये भक्ति है क्या, एक गुरु की भूमिका क्या होती है और सबसे जरूरी प्रेम के जरिए खुद को पाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति की शुरुआत होती है ऋषि नारद की इस बिल्कुल सीधी और गहरी बात से। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य में उन्होंने उस मंजिल को साफ कर दिया है जहां भक्ति योग हमें ले जाना चाहता है। ये एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा गहरा लगाव है जो हर शर्त, हर बंधन से परे है। तो भक्ति योग असल में प्रेम के रास्ते ईश्वर तक पहुंचने की एक खोज है। और जानते हैं, इस रास्ते की सबसे अनोखी बात क्या है? वो ये कि यहाँ प्रेम ही रास्ता है और प्रेम ही मंजिल भी। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका हर एक पड़ाव सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रोशन होता है। स्वामी विवेकानंद हमें समझाते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए सिर्फ एक रास्ते पर चलना काफी नहीं होता। असल में अलग अलग रास्तों में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और इसे समझाने के लिए वो एक पंछी की बहुत ही सरल लेकिन कमाल की मिसाल देते हैं। जरा सोच कर देखिए, ज्ञान और भक्ति दो पंखों की तरह हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं। लेकिन किसी भी उड़ान में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक पूंछ की भी जरूरत होती है ना? और वो पूंछ है योग, यानी लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस। इन तीनों के सही तालमेल के बिना आध्यात्मिक उड़ान मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो अब जब रास्ता और साधन समझ में आ गया, तो एक साधक की यात्रा का अगला और शायद सबसे अहम पड़ाव आता है एक आध्यात्मिक गाइड, यानी एक गुरु की तलाश। और ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई गुरु की जरूरत ही क्यों है? विवेकानंद के मुताबिक आध्यात्मिक विकास सिर्फ जानकारी या ज्ञान से नहीं होता, बल्कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा में एक ऊर्जा का, एक स्पिरिचुअल करंट का ट्रांसफर होता है। और ये वो चीज है जो किताबें कभी नहीं दे सकती। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है, ठीक वैसे ही एक जागी हुई आत्मा ही दूसरी सोई हुई आत्मा को जगा सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? शास्त्रों में इसके लिए 3 खास गुण बताए गए हैं। पहला, वो सिर्फ शास्त्रों के शब्द न जानता हो, बल्कि उनकी आत्मा को, उनके असली मतलब को समझता हो। दूसरा, उनका चरित्र बिल्कुल बेदाग और पवित्र हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, उनके हर काम के पीछे शोहरत या पैसे का लालच न हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम हो। पर यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। शिष्य को भी तैयार रहना होता है। उसके अंदर तन, मन और वचन की पवित्रता होनी चाहिए। ज्ञान के लिए एक सच्ची, एक असली प्यास होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सालों साल, शायद जन्मों जन्मों तक अभ्यास करते रहने का जज्बा और धैर्य होना चाहिए। ठीक है, तो मार्गदर्शक मिल गया, शिष्य तैयार है। तो अब मंजिल को समझने की बारी है, यानी ईश्वर के उस रूप को समझना जो भक्ति का केंद्र है। भक्ति योग में प्रेम का केंद्र होते हैं ईश्वर। इन्हें सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। इसका मतलब है ईश्वर का वो रूप जिसमें गुण हैं, जिनसे एक पर्सनल रिश्ता बनाया जा सकता है। ये वो ईश्वर हैं जो इस पूरी दुनिया को बनाते हैं, इसे चलाते हैं और आखिर में इसे खुद में ही समा लेते हैं। वो अनंत हैं, पवित्र हैं, सब कुछ जानते हैं और अथाह बेइंतहा प्रेम का सागर हैं। और जब जब इस दुनिया में आध्यात्मिकता कमजोर पड़ने लगती है, धर्म पर संकट आता है, तो वही ईश्वर इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए खुद इंसान का रूप लेकर धरती पर आते हैं। इन्हीं को हम अवतार कहते हैं। ये सबसे बड़े शिक्षक हैं, क्योंकि ये खुद ईश्वर ही हैं जो इंसानी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। भगवद गीता का ये श्लोक सिर्फ एक कथन नहीं है, ये एक दिव्य वादा है। ये हमें बताता है कि अवतार क्यों आते हैं, धर्म को फिर से उसकी जगह पर लाने के लिए और इंसानियत को सही रास्ता दिखाने के लिए। तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों और अनुशासन की जो इस यात्रा पर चलने वाले साधक के लिए बहुत जरूरी हैं। इसी को साधना कहते हैं। महान आचार्य रामानुज ने भक्ति तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां बताई हैं। पहली है विवेक, यानी सही और गलत भोजन में फर्क करना। दूसरी है विमोक, यानी अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर काबू पाना। तीसरी अभ्यास, मतलब लगातार ईश्वर का ध्यान करना। चौथी है क्रिया, यानी दूसरों की भलाई के लिए काम करना। पांचवी कल्याण, यानी पवित्रता और सच्चाई। छठी अनवसाद, मतलब मजबूत रहना और निराश ना होना। और सातवीं अनुधर्ष, यानी बहुत ज्यादा खुशी या दुख में बह ना जाना, एक बैलेंस बनाए रखना। साधना में एक और बहुत जरूरी चीज है,
इष्ट निष्ठा। चलिए इसे समझते हैं। इष्ट का मतलब है अपना चुना हुआ आदर्श और निष्ठा का मतलब है अटूट लगन, यानी अपने प्रेम और ध्यान को सिर्फ एक ही आदर्श पर टिका देना। खासकर शुरुआती दौर में मन को भटकने से बचाने का यह सबसे असरदार तरीका है। श्री रामकृष्ण की ये मिसाल इष्ट निष्ठा के असली मतलब को इतनी खूबसूरती से समझाती है, जैसे सीपी सिर्फ एक खास बूंद के लिए ही सतह पर आती है और उसे लेकर सीधी गहराई में चली जाती है मोती बनाने। ठीक वैसे ही भक्त को भी अपने एक आदर्श को चुनकर भक्ति के सागर में गहरा उतर जाना चाहिए। और अब हम इस यात्रा के आखिरी और सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचते हैं। इसे कहते हैं पराभक्ति, यानी प्रेम की वो अवस्था जहां सारी साधनाएं पूरी हो जाती हैं और सिर्फ प्रेम ही बचता है। भक्ति के इन दो चरणों को समझना बहुत जरूरी है। पहली है गौणी भक्ति। ये तैयारी का दौर है। इसमें हम पूजा, मंत्र, मूर्ति जैसे बाहरी साधनों की मदद लेते हैं। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन न मिले तो यही चीज कट्टरता में बदल सकती है। इसके बाद आती है पराभक्ति, जो सर्वोच्च अवस्था है। यहां प्रेम किसी फल या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम के लिए होता है। और इसका नतीजा होता है सबसे प्रेम करना और हर चीज में, हर कण में ईश्वर को देखना। भक्त प्रहलाद की ये प्रार्थना पराभक्ति की उस गहराई को, उस तीव्रता को बयां करती है। वो ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, जिस तरह एक अज्ञानी इंसान दुनिया की चीजों से बेइंतहा लगाव रखता है, बस वही गहरा, वही तीव्र लगाव आपको याद करते हुए मेरे दिल से कभी न जाए। ये प्रेम की वो अवस्था है जो दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। तो कुल मिलाकर भक्ति का ये रास्ता रस्मों रिवाजों से शुरू होकर परम सत्य को महसूस करने तक का एक सफर है। ये साकार से निराकार तक की एक यात्रा है और इस पूरी की पूरी यात्रा को चलाने वाली इकलौती शक्ति है प्रेम। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या प्रेम का स्थान मोक्ष या मुक्ति से भी ऊपर हो सकता है? भक्ति योग इसी संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद प्रेम खुद में ही सबसे बड़ी मंजिल है, हर लक्ष्य से परे।